स्टोरी ये करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं आगाशी में। मामला कुछ इस प्रकार है, फिल्मी स्टाइल में एफआईआर होती है और राजनीति का पूरा उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि फिल्मों में किस तरह से आदमी नहीं है और उसके बावजूद उसके नाम पे एफआईआर है। जैसे कि हमारे बीच में ये तंबकेश्वर में रहते हैं और इनके नाम पे एफआईआर हो जाती है। भाई साहब हमारे तलाटी ऑफिसर के साथ में रहते हैं, बाकायदा इनके पास फुटेज है, सब कुछ है, उसके बावजूद इन पर एफआईआर हो जाती है। मामला कहीं का कहां लेके जाया जाता है। देखिए सर, आपका नाम? विक्रम मांगेला। मांगेला जी, ये क्या मामला है, कैसा मामला है, और आप लोगों को पुलिस स्टेशन में राजनीतिक दबाव की वजह से आप पे एफआईआर बना या वहां पर कौन कौन थे? वहाँ पे राजन जी नाइक, स्नेहा दुबे ये लोग थे और राजनीतिक दबाव से ही हमारे ऊपर प्रेशर बनने की वजह से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि तुम्हारी भी क्रॉस ली जाएगी, लेकिन हम लोग की क्रॉस तो ली गई नहीं। हम लोग 5 दिन पीसी पुलिस स्टेशन निकाले कस्टडी में और 2 दिन मजिस्ट्रेट कस्टडी हुआ हम लोग को। फर्स्ट कंप्लेनर आप थे ना? आपने पहले कंप्लेंट किया था? पहले कंप्लेंट हम लोगों ने किया था। उसके बाद आपकी कोई सुनवाई हुई? नहीं हुई सर, जो जैसे देखिए कि राजन नाइक और स्नेहा दुबे पंडित ये बड़े आमदार हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास टाइम का बहुत अभाव होता है। ये ऐसे तो नहीं आए होंगे, कोई तो उनको बुलाया होगा क्या? कहीं जो जिन्होंने आप पे आरोप लगाया है उनके रिश्तेदार या कोई उनकी फैमिली या पदाधिकारी, क्या मामला है? जो हमारे विरोधक थे उन्होंने मनोज पाटिल नामक जी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, उनको बुलाया था। उन्होंने राजन नाइक और स्नेहा दुबे पंडित जी को बुलाया उधर। मनोज नाइक का कुछ रिश्ता लगता है या नातेबाईक है या क्या है? शायद उनका गांव वाला है, कोई रिश्तेदार है। मतलब ये क्राइम से, जमीन का विवाद छोड़ के ये मामला राजनीतिक तूल अलग ढंग से पकड़ लिया। अलग ढंग से इलेक्शन मोड है। आने वाला समय तो इलेक्शन का है, लेकिन अभी आपको क्या लगता है आपके साथ में पुलिस स्टेशन में जो हुआ ये न्याय की प्रक्रिया के हिसाब से हुआ या अन्याय हुआ आपके साथ में? हमारे साथ सीधे सीधे अन्याय ही हुआ है, क्योंकि हम लोग को पहले हमारी फिरियाद ली गई है। हम लोग की तो फिरियाद एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। हम लोग को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में कि तुम लोग को एफआईआर पे साइन करने का है, तभी तुम्हारे एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। और हम लोग को ऐसा मतलब बुला फसला के उधर बुलाया जाता है और हम लोग को अंदर बिठाया जाता है। हम लोग को मालूम पड़ जाता है उधर कि हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है और हम लोग को अभी कस्टडी में बैठने का है। सर, जैसे कि आपने बयान दिया अभी कि उस वक्त ये 2 जन जिनका नाम लिया गया पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे, ये वहां पे थे जब वो घटना घटी थी? ये घटने से ये दोनों का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ये घटने से? हाँ। जी। सर, आपका नाम? राकेश तामोरे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में अभी जो कुछ आप लोगों ने बताया कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी आपके साथ में जबरदस्ती हुई या आपका कॉलर पकड़ा गया या कुछ अधिकारी के सामने, अधिकारी के केबिन में? चंदनकर सर के सामने मेरे वो लेडीज ने पकड़े, कार्य योज भरा होता तो। और आपके साथ में कुछ पेपर वर्क में या जबरदस्ती ऐसा कुछ? तो उनको फोन, उनको मालूम गिरा कि अभी दोनों नहीं है, बराबर है। तो उनको मालूम गिरा, वो लेडीज को फोन किया कि तो आप आ जाओ इधर। हम लोग पूरा सुन रहा था, मैं पूरा सुन रहा था उधर से, हम लोग को बाजू में बिठा के रखा था। तो फिर वो लोग आए, पुलिस वाले ने बुलाया उन लोग को चंदर साहब ने, बोलते ते दोगों पर इतने आई है। तो फिर मेरे को बाद में अंदर लेके गया साहब, बोलते क्या हुआ? तो बोलते जबर से बोल सही कर। मी पूछा भी, सर कुठला मी सवानी सही करू? असं बोलायचं की तू गुन्हा केला हे कबूल कर। मी शेवटपर्यंत कबूल केलं नाहीये आणि मला परत तिकडे घेऊन गेले साईडवरती। सांगतो तुम्हाला काय झालं, तिकडे एक रॉड ठेवलेला। तो पहिला शेठ सर काय बोलले, मी 1.5 फुटाचा रॉड दाखवतो की तू मारला हे दाखवायचं आहे। तसं काय मी केलं ना, तिकडे पण मी सगळं। आणि ये किसने बोला था आपको? चंदन सर साहब ने, अधिकारी ने खुद बोला था? सर एक मिनट सर, आप लोग के पास सारे एविडेंस है कि आप जब तंबकेश्वर में थे? जी, मेरे पास सारे एविडेंस है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे वो गुरुजी है, सुनील देवकुटे गुरुजी, उनके शिवयोग आश्रम में हम लोग रुके हुए थे। बस मेरा इतना ही बोलना है थोड़े में कि आपके पास सारे एविडेंस है। सर, आपके पास सारे एविडेंस है? भी सारे एविडेंस है। देखिए, मामला कहां था, कहां चला गया, राजनीतिक स्तर इसमें आ गई, चीजें आ गई, और ये मामला पूरा का पूरा सत्य सामने है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और ये पूरा का मामला कहीं ना कहीं जांच होगा तो इसमें सब साबित हो जाएगा कि कौन था। लेकिन पुलिस ने कोई जांच ही नहीं की। एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स प्रेशर, पॉलिटिक्स दबाव, राजनीति का दबाव, इस मामले में पूरा उपयोग किया गया। आमदार खासदारों के पास लोगों की, जनता के लिए टाइम नहीं है, रोड रास्ते के लिए टाइम नहीं, अस्पताल के लिए टाइम नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदारी निभाने के लिए और जनता को परेशान करने के लिए, ये आम जनता है, भूमिपुत्र है। अब इनका कैरियर तो कहीं ना कहीं तबाह हो गया।
एफआईआर बन गया, और एफआईआर भी ऐसे मामले में जहां पे परिवार गंदी नजरों से देखता है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जाती है और वहां वो अपनी तकरार देती है कि हमारे जगह पे कुछ लोगों ने आए, हमसे मारपीट की, हमसे झगड़ा किया, हमारा विनय भंग हुआ, और उस आधार पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन उसकी एफआईआर लेती है। उसके बाद उस एफआईआर में टोटल 8 नाम डाले हुए हैं, उसमें से चौथा नाम मेरा विशाल मांगेला डाला है। इस जरिए मैं आपको मेरी हकीकत बताना चाहता हूं कि मेरा उस जगह से, उस जो प्रकरण है, वो जो हकीकत है, उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं और मेरी पत्नी सारिका मांगेला, हम दोनों जन जो जहां मैं रुकना था, शिवयोग आश्रम, सुनील देवकुटे गुरुजी उनका नाम है, उनके आश्रम में हम लोग गए। वहां पे जो 3 दिन का जो धार्मिक विधि कार्य है वो हम लोगों ने पूरा किया। उसके बाद हम लोग शिरडी साईं बाबा के दर्शन लिए, शनि शिंगणापुर गए, शनि भगवान का दर्शन लिए, और उसके बाद बुधवार को सुबह 2 बज के लगभग हम लोग घर पे पहुंचे। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जो महिला है जयश्री पाटिल, उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया? मेरा इस जगह से, इस विषय से कोई ताल्लुकात नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने मेरा नाम लिया है किसी के कहने पे। वो जो कौन है, अभी उनका और हमारे गांव में रहने वालों का, क्योंकि ये नाम जो दिए है वो हमारे गांव वालों ने किसी ने दिए है, और उनका हमारे गांव वालों से किसके साथ संबंध आता है वो आप खोज कीजिए, उनके मोबाइल रिकॉर्ड निकालिए, जो आपको तहकीकात करनी है करिए। मैंने मेरा एक अर्जी दिया है, नाला सीपी ऑफिस को दिया है, एसीपी ऑफिस को दिया है, डीसीपी ऑफिस को दिया है, और नालासोपारा पुलिस स्टेशन को भी दिया है। मेरी हकीकत इसमें मैंने पूरी लिखी हुई है। उसके बाद मेरे जो एविडेंस है, मतलब मैं शाम को जो घटना हुई है 5:30 पे गुरुवार को, तो मैं उस समय पे नासिक त्र्यंबकेश्वर में था। उसके बाद मैंने ट्रिप जो की है ओला उबर से, उसकी मैंने जो ट्रिप डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। मैंने ड्राइवर को खुद जीपे किया हुआ है मेरे मोबाइल से, उसका मैंने डिटेल दिया हुआ है। और आगे की जो चौकसी है या फिर आगे की जो खोज है वो पुलिस खुद करे, और इसमें जो क्या है निष्पक्ष जांच इसमें की जाए, ये हमारी मांग है। नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील महादेव वैती। ज्या वेळेस हे प्रकरण झालं त्यावेळेस मी तिथे उपस्थित नव्हतो। सेम विशाल मांगेला जोडल्या ही जी घटना झाली आहे तशीच माझ्या जोडल्या सुद्धा झाली आहे। मी ज्या दिवशी हे प्रकरण झालं त्या दिवशी मी होतो वैतरणाला माझ्या भावाच्या जोडल्या गेलो होतो। त्या दिवशी माझ्या मामाच्या जमिनीचं काहीतरी काम होतं, तलाठी ऑफिसर सुद्धा तिकडे आले होते। त्यावेळेस मी साधारण तिकडनं 5-5:30च्या दरम्यान निघालो। 5-5:30च्या दरम्यान निघालो, माझा भाऊ आणि मी आपल्या विरार जकात नगर तिकडे नाश्ता सुद्धा केला। तिकडचे सुद्धा सीसीटीव्ही फुटेज आहेत। हे सगळं मी सांगितलं होतं, साहेबांना सुद्धा सांगितलं होतं की ह्या प्रकरणात माझी लेनदेन नाही, तरी मला जबरदस्ती उचलून या लोकांनी नेलं। एफआयआर करताना पण मी सांगितलं, साहेब माझ्याकडे एव्हिडन्स आहेत, मी तलाठी मॅडमशी पण तुम्हाला बोलणं करून देतो किंवा माझे सीसीटीव्ही फुटेज दाखवतो, सगळं दाखवतो, तरी या लोकांनी माझं ऐकलं नाही। मला साधारण 11:30च्या दरम्यान बालाजी सिगरून आगाशी इथून उचललं, नालासोपारा पोलीस नेलं। माझे काही शब्द न ऐकता या लोकांनी एफआयआर दाखल केली आणि मला 1:30च्या दरम्यान कोर्टामध्ये हजर केलं। कोर्टामध्ये मला 5 दिवसाची पीसी लागली। ह्या लोकांनी 10 दिवसाची पीसी मागितलेली, पण जज साहेबांनी 5 दिवसाची पीसी लावली। 5 दिवसाची पीसी नंतर आम्ही सुद्धा परत गेलो। 5 दिवसाची पीसी नंतर आम्हाला तिकडे एमसीआर लागला। 2 दिवस मला जेल भोगावं लागलं। जे मी केलंच नाही, जे कृत्य मी केलंच नाही ते मला भोगावं लागलं सर। त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी आमच्यासाठी करा, ही माझी विनंती। हिंदी इकडे मला बोलून सकते हैं एक आदमी 2 जगह कहां पे हो सकता है? यह आदमी इस वक्त पानी पूरी खा रहा है और कहां पर है, और एक ही आदमी को फिल्मी स्टाइल में 2 जगह दिखाया जाता है। वीडियो फुटेज में देख सकते हैं टाइमिंग के साथ में कि यह आदमी इस वक्त कहां पे था। फिर भी ये विशाल मांगेला अपनी पत्नी के साथ में कहां पे था, फुटेज में सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी जादूगर पुलिस वालों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि फिल्मी स्टाइल में किस तरह से एफआईआर किया जाता है। यह विशाल मांगेला की जो उन्होंने ओला कुबर या जो भी टैक्सी का बिल दिया है उसका
बैंक स्टेटमेंट के साथ में दिख रहा है आपको पावती। यह स्वप्निल जो बाइक पे जा रहा है दिख रहा है, बाकायदा फुटेज में टाइमिंग भी दिख रहा है अपने गांव से निकलते हुए। पुलिस वालों ने किसके दबाव में ये एफआईआर की है, यह सोचने का विषय है। अगर इस तरह से अगर हमारा संविधान बिक जाएगा, इस तरह से अगर हमारे संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाएगा एक माननीय मनोनीत आमदारों की तरफ से, तो किस तरह चलेगा संविधान कानून व्यवस्था। तब आने वाले इलेक्शन में तो इस तरह से होगा कि सत्ताधारी कुछ भी करेंगे, पुलिस वाले कोई कंप्लेंट ले लेंगे, विपक्ष पूरी तरह से टूट जाएगा। विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। आमदार खासदारों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक आमदार जो जीत के आता है जनता के लिए काम करता है, ना कि अपने रिश्तेदारों के लिए। पुलिस वालों को भी ये सोचना पड़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा कि संविधान को इस तरह से तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। जिस तरह से यह मामला दिख रहा है कि सामने वाला विशाल मांगेला कहां पर है, पूरे एविडेंस दिख रहे हैं, फुटेज दिख रहे हैं, फिर भी पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती से किसके बल पे यह एफआईआर किया है, यह बड़ा एक मुद्दा है न्याय प्रक्रिया के लिए।